हेलो लर्नर, इन सीरीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा। फाइंड द सम गिवन बिलो। फाइंड द सम गिवन बिलो। देखिएगा हमारे पास यहाँ पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, बहुत सारे कुछ एग्जांपल हैं, 2-3। अब उनका हमें सम निकालना होगा। हमने पिछली क्लास में जो है कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थे जिसमें कि 2 फॉर्मूले भी बताए थे मैंने, इसमें एक फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो, और इसमें आपको देखिएगा वो फॉर्मूले हैं s इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज वन फॉर्मूला जिसमें आपको क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो आप क्या है कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाल सकते हैं। जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उनका टोटल कितना आएगा वो निकाल सकते हैं। एक और हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और l क्या है, लास्ट टर्म है। तो जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो आप क्या है तो भी सम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, वो देख लीजिएगा जरा। फर्स्ट एग्जांपल इज 7 प्लस 10 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस 84। ये एक हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हमारे पास देखिएगा कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। यहाँ पे हमें क्या है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, पर हमें n नहीं पता है, तो हम क्या ये भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी क्या है, n जानना जरूरी है। तो अब हम n कैसे निकालेंगे वो देखिएगा जरा। हमारे पास ऑलरेडी एक और फॉर्मूला था जिसमें आप नंबर ऑफ टर्म निकाला करते थे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या है n का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको a n पता है, a n इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये गिवन जो दे रखा है, गिवन जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है उसका आप यूज करेंगे। देखिएगा इसमें क्या क्या गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। गिवन a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल a n इक्वल टू 84। ठीक है, लास्ट टर्म गिवन है a n। नाउ d क्या होगा, 14 माइनस 10 1 अपॉन 2। टेन 1 अपॉन 2 माइनस 7। ये इन दोनों का जब कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल आ जाएगा तो आप कह देंगे कि ये कॉमन डिफरेंस है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सॉल्व कर लीजिएगा जरा इसको। देखिएगा इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस 10 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10 1 अपॉन 2 माइनस 7। सबसे पहले इसको क्या है, मिक्स फ्रैक्शन को क्या है आप प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। 14 माइनस 21 अपॉन 2, 10 2 या 20, 20 प्लस 1 21, यही लिखते हैं। नाउ सिमिलर 21 अपॉन 2 माइनस 7। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 2 इज एलसीएम। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 यहाँ पे है, 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 28 माइनस 21। 2 का डिवाइड 2 में, 1 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 21। सिमिलर 2 इज एलसीएम ऑल्सो हियर। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो आप 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 माइनस 1 का डिवाइड दिया आपने 2 में, 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई 14
तो ये कंडीशन बन गई है क्वेश्चंस की। अब 28 माइनस 21 इट बिकम्स 7/2। 21 में से 14 7/2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपको, दिस इज डी 7/2। तो अब ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज 7/2। अब ये सारी वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में आप रख लेंगे, तो यहां से आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, कितने टर्म इसमें जिस इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ए एन इक्वल टू a plus n minus 1 d. Now putting the value of a, an and d. An is 84, 7 plus n minus 1 7/2। ठीक है, now सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो 84 माइनस 7 कर लीजिएगा यहाँ पे। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7n/2 माइनस 7/2। ठीक है, सॉल्व करो जरा। 14 में से 7 गया 7, इट मीन्स 77। अब ये क्या है, इसको आप इधर ले लेंगे प्लस 7/2। ठीक है, 7n/2 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही मेथड है आपका। 2 आपने एलसीएम लिया, 1 का डिवाइड किया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 14, 1 कैरी 15, 2 का डिवाइड 2 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7n/2। नाउ अब हमारे स्पेस की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, इतना दिया। ठीक है, देखिएगा 7 + 4 11 1 6 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7n/2। ये 2 से 2 फिनिश हो जाएगा क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू देख सकते हैं। अब क्या हो गया, ये 161 इक्वल टू 7n। n इक्वल टू 161/7। 7 का डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर आया एंड 1 21, 7 3 जा 21। n इक्वल टू 23 टर्म्स। आप चाहें तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा। 7 2 जा 14, 2 21, 7 3 जा 21। इट बिकम्स 23 टर्म है जो आपको मिला है। अब ये पता लग गया कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कितने टर्म है, 23। अब आपको क्या क्या टर्म पता लग गया है, ए डी एंड एन। ठीक है, देखिएगा n इक्वल टू 23, a इक्वल टू 7, l इक्वल टू l और an इज 84। अब क्या यही फॉर्मूला, यही चीज है, आप इस फॉर्मूले अप्लाई करेंगे ना। s इक्वल टू 23/2 7 प्लस 84। ठीक है, ये क्या होने वाला है, 23/2 7 + 4 1 91। अब क्या है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिएगा 23 91 3 2 1 का मल्टीप्लाई 3 2 9 का करिएगा मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 इज कैरी, 2 कैरी है, 9 2 जा 18 एंड 2 20। इट बिकम्स 3
902। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 2093/2। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं और इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं जरा यहाँ पे। 2093, ठीक है, 2 1 जा 2, फिनिश 0, ठीक है। अब आप 9 को रिमाइंडर लेंगे, 2 4 जा 8, 1 3, 2 6 जा 12, 1.0, 2 5 जा 10। इट मीन्स आंसर आ गया आपका 1046.5। अब आप लिख सकते हैं hence the sum of given series is given arithmetic progression is 1046.5, 1046.5 यहाँ पे लिख देते हैं। कंक्लूजन है hence the sum of AP given AP is 1046.5, ठीक है। अब इसके आगे आप हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2, एक और एपी है जो हमें दी हुई है। फॉर्मूले जो है आपको मेनली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 32 32 30, यहाँ पे भी आपको क्या है n कैलकुलेट करना है पहले। तो हमारे पास फॉर्मूला है ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, a is 34 and an is 10 and d इक्वल टू क्या है 32 minus 34, इट बिकम्स -2। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 10 34 प्लस n माइनस 1, ठीक है, सॉल्व करेंगे जरा। 10 इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई -2n प्लस 2, क्या हो जाएगा ये दोनों 36। 10 इक्वल टू 36 माइनस 2n। अब ये 36 को लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। 10 माइनस 36 इक्वल टू -2n, ठीक है, -26 इक्वल टू -2n। दोनों साइड नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, इट बिकम्स पॉजिटिव। 26 इक्वल टू 2n, ठीक है। अब n इक्वल टू आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। n इक्वल टू 26/2, n इक्वल टू 13। तो ये जो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें 13 टर्म है। तो अब 13 टर्म को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिएगा, अब ये है फॉर्मूला, S इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। अप्लाई करिएगा यहाँ पे। n इज 13, 13/2, a is 34 plus 10. This is the last term 10. 13/2
इट बिकम्स 44। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 13/2 मल्टीप्लाई 22, सॉरी 44। देखिएगा ये ज्यादा फास्ट हो गया। 44 2 का डिवाइड करेंगे आप, 22 मल्टीप्लाई करना होगा, 13 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 13, 13 2 जा 26, 6 is here, 2 is carry, 13 2 जा 26 and 2 28। देखिएगा 286। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंक्लूजन इज हेंस द सम ऑफ hence the sum of given AP is 286। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मींस प्रोग्रेशन नंबर 3। ठीक है, देखिएगा प्रोग्रेशन नंबर 3 है, -5 -8 -11 -230। इसमें भी हमें क्या फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, पर n नहीं पता है। हमें भी इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखिएगा an इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, गिवन क्या क्या है देख लीजिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। a is given, that is -5 and d is -8 -5। तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 5, इट बिकम्स -3। अब क्या चाहिए हमें, an दिया हुआ है -230, an मतलब लास्ट टर्म ऑफ AP, दिस इज -230। क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, D and an in formula। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या वैल्यू रखना है, an is -230 इक्वल टू a is -5 प्लस n-1, d is -3। ठीक है, अब क्या करना होगा, सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। इस -230 -5 -3n प्लस 3 -1 हो तो -3 का मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स प्लस। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, क्या आने वाला है, -230 -5 मीन्स -2 -3n, 5 में से 3 गया तो -2 बचा। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -230 + 2 इक्वल टू 3n। ये क्या हो जाएगा देखो, -228 इक्वल टू -3n। दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्या है, आप कह सकते हैं 3n इक्वल टू 228। ठीक है,
n इक्वल टू 2 to 8 अपॉन 3, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 18 हो गया, 3 6 से 18 यानी 76, n इक्वल टू 76, यानी ये एक ही है, इसमें 76 टर्म है जो कि -5 से लेकर के -230 तक पहुंचते हैं। अब n की वैल्यू आप और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, n इक्वल टू 76, ठीक है। अब यही वैल्यूज हैं जो कि हमें फॉर्मूले अप्लाई करनी है और सम निकाल देना है। देखिएगा, फॉर्मूला इज s इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। करिएगा जरा, n is 76 upon 2, a is -5 and plus l is -230। करिएगा सॉल्व जरा ऐसे, मैं 2 का यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ, 2 3 जा 6, 2 8 जा, इट मीन्स 38, 38 -5 -230, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। 38 मल्टीप्लाई -235, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, -235 38 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा, ये माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 3 जा 24 and 4 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16 and 2 18, ठीक है। 3 का 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 and 1 10, अगेन 1 कैरी, 3 2 जा 6 and 1 7, ऐड कर लीजिएगा, 0 3 8 5 13, 1 कैरी कैरी एंड 8 9, 7 + 1 8, यानी आंसर आ गया -8930, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दीजिएगा यहाँ, कंक्लूजन इज hence the sum of AP given AP is -8930, ठीक है। I hope you all understood how to calculate the sum of given AP, ठीक है। Thanks for watching.